एवरीवन। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में जो बेसिक वर्ड्स कराए, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। लाइक आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना होगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। अगर आप खुद की बात कर रहे हो तो आप आई यूज करोगे। मैंने ये भी समझाया कि किस कंडीशन में हम माई यूज करेंगे। आई टोल्ड यू होल दोज वर्ड्स to make initial part of the sentence. Today I'm teaching you how to make a sentence. अब sentence को बनाने के लिए हम उसे कैसे फ्रेम करते हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहती है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या चीज है और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट होता है वो डूअर, वो पर्सन जिसके बारे में आप पूरी लाइन इंग्लिश में बनाने वाले हैं। इधर यू आर राइटिंग और स्पीकिंग। अब आप जिसके बारे में सपोज आप बात करने वाले हैं कि मुझे बात करनी है अपनी, तो मैं आई को सामने रखूंगी। अब मुझे बात करनी है अपने एक स्टूडेंट रोहित की, तो मैं रोहित को सामने रखूंगी। सबसे पहले आएगा रोहित। अब मुझे कहना है रोहित फुटबॉल खेलता है, तो रोहित की मैं बात कर रही हूँ। रोहित एक नाउन है। समटाइम नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे मैंने अपनी बात करने के लिए अपना नाम नहीं लगाया, मैंने आई लगाया। तो ऐसे ही हम जब भी जिसकी बात करते हैं सबसे पहले उस सब्जेक्ट को सामने रखते हैं और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब कई टाइप की होती है। लाइक मैं आपको जो समझाने वाली हूँ वो 3 टाइप की जो मैं आपको अपनी इस कोर्स में समझाऊंगी। फर्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड एक्सलरी वर्ब्स भी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जैसे इज, आर, एम, ठीक है, ये प्रेजेंट हुआ। वॉज, वर, ये पास्ट हुआ। एंड विल, शेल, दैट्स फ्यूचर। अब उसके बाद ये वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद। अगर आपको ये वर्ब्स नहीं मिल रही तो आपको एक्शन वर्ड लगाना होगा। जैसे जाना क्या होता है, गो। देखना क्या होता है, सी। बोलना क्या होता है, स्पीक। जितने भी एक्शंस आर ऑल डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स। अब वर्ब के बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मुझे सेंटेंस ये बोलना है रोहित फुटबॉल खेलता है, तो इस सेंटेंस में रोहित तो मेरा सब्जेक्ट हुआ, फाइन। रोहित करता क्या है, खेलता है। जो एक्शन है वो हुआ प्ले। अब प्ले की जगह हम लगाएंगे प्लेज। अब मैंने प्लेज क्यों लगाया ये मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको जब टेंसेस कराऊंगी इस टॉपिक को मैं अच्छे से क्लियर करूंगी। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। अब रोहित सब्जेक्ट, वर्ब प्लेज एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। व्हाई? क्योंकि रोहित खेलता क्या है, खेलने के लिए सोर्स क्या बना, उसका जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है, वो फुटबॉल रिसीव कर रही है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट होगा फुटबॉल। तो हमारा सेंटेंस बनेगा रोहित प्लेज फुटबॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर दैट आई वांट टू टेल यू, लाइक आपको अगर एक सेंटेंस में टाइम मेंशन करना है, टाइम क्या होता है। मान लो मुझे कहना है कि रोहित फुटबॉल शाम को खेलता है। अब रोहित तो सब्जेक्ट हुआ, प्लेज वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ फुटबॉल। अब आपको टाइम को हमेशा याद रखना है, इट ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। लाइक टाइम है ना, तो टाइम या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा या एंड में आ जाएगा। आप उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं डाल सकते। फाइन। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है वो वैसे ही रहती है, अदरवाइज सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाती है। समटाइम्स आपको सेंटेंस रीऑर्डरिंग करनी होती है, उसमें भी आप इस चीज को अगर ध्यान रखेंगे कि किसकी बात हो रही है उसको सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट रखिए, देन उसमें वो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको वर्ब की तरह सेकेंड नंबर पे प्लेस कीजिए और एक्शन जिस चीज से कंप्लीट हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट को आप थर्ड नंबर पे रखिए। फाइन। तो मेरे आने वाले वीडियो में आप कुछ और चीजें भी ऐसी देखेंगे जिससे आप जानेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन में हम और क्या क्या चीजें लेते हैं। फॉर दैट आई जस्ट वांट टू से सब्सक्राइब मी। अगर आपको मेरा सच में टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, कुछ कुछ डाउट्स हैं जिनकी आपको हमेशा रहता था कि ये क्या है और अब क्लियर हो रहा है, तो प्लीज आप मेरे मोटिवेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। एंड कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में आता है मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड या मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड, देन डू कमेंट मी। मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है और मैं रियली चाहती हूँ कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।